एक्चुअल में मतलब क्या हम्म। हम डाल सकते हैं इसका कुछ इतना आइडिया नहीं है कि क्या डालना क्या चाहिए हमने। कंटेंट आना चाहिए, इट्स योर कॉल। वो तुम डिजाइन, यस। तुम्हारा है। हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन इट, दैट इज माई क्वेश्चन। हेडिंग क्या डालोगे, कंटेंट क्या ऐड करोगे, इट्स यू एंड योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को मध्य अंदर रख के, या आपके ऑडियंस को सेंट्रलाइज रख के, कीवर्ड्स को समझ के कंटेंट को लिखोगे। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन कंटेंट फ्रेशनेस। आई वांट टू आस्क यू हाउ यू गोइंग टू डिजाइन। डिजाइन कैसे करोगे अभी? जैसे हम कोई पोस्टर को डिजाइन कर रहे थे, तो वी हैव केप्ट वन इंस्पिरेशन पोस्टर इन फ्रंट ऑफ अस कि एक ऐसा पोस्टर बनाते हैं। फिर उस हिसाब से कलर्स लेके आए, हेडिंग्स लेके आए, या टेम्पलेट पिकअप किया और टेम्पलेट को मॉडिफाई किया। राइट। तो वैसा आपके पास क्रिएटिव आइडिया आएगा कि मैं होम पेज का फर्स्ट सेक्शन, जो हीरो सेक्शन होता है, वो मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा। सेकेंड सेक्शन माइट बी लाइक दिस वे, थर्ड सेक्शन माइट बी लाइक दिस वे, बिकॉज मैंने ऐसा सेक्शन किसी और कॉम्पिटिटर वेबसाइट पे देखा है, या किसी और वेबसाइट पे एक सेक्शन देखा है जो मुझे पसंद आया है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन इन फ्रंट ऑफ यू? नो सर। वी नीड टू फाइंड, दैट इज द फर्स्ट टास्क, कि हमको ऐसे इंस्पिरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज अ एंडलेस वर्क। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता है। आप एक पर्टिकुलर चीज क्रिएटिविटी के हिसाब से या क्रिएटिव माइंड से बनाते हो, किसी और को किसी और चीज की जरूरत हो सकती है, किसी और की चीज के हिसाब से उसको बनना चाहिए। सो यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ आइडिया कि मैं किस तरह से वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो उसी लिए वी नीड टू टेक अ टारगेट थीम। टारगेट थीम का मतलब क्या होता है कि आई नीड टू हैव अ टारगेट थीम इन फ्रंट ऑफ मी, कि इस हिसाब से मैं मेरी वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। कंटेंट विल बी माइन, बट डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न विल बी लाइक माय टारगेट थीम। So I need to find out a target theme. Target theme is nothing but how you want to design your website. आप किस तरह से डिजाइन करोगे, किस वेबसाइट को एडमायर कर रहे हो, किस वेबसाइट की ऐसी वेबसाइट आपको बनानी है। तो वेयर यू विल फाइंड आउट मल्टीपल वेबसाइट्स टू सी। आप कहाँ पे ऐसे वेबसाइट्स पे जाके अपने बिजनेस रिलेवेंट, आपके टॉपिक रिलेवेंट वेबसाइट्स देखोगे और पसंद करोगे कि मुझे इस तरह से वेबसाइट बनानी है। देर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स रिलेटेड टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे, डिजाइन्स देखने को मिलेंगे, थीम्स देखने को मिलेंगे। वन ऑफ वेबसाइट इज एनवैटो। ओके। एनवैटो इज अ क्रिएटिव प्लेस। एक क्रिएटिव प्लेस है जहाँ पे हर एक क्रिएटिव के लिए, हर एक क्रिएटर के लिए कुछ ना कुछ है। तो इस वेबसाइट पे आ जाइए। सबको दिख रहा है, विजिबल है एनवैटो का स्क्रीन? यस नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे जाके वेब टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना। डोंट सर्च ऑल, सर्च वेब टेम्पलेट्स। एंड वट एवर द टॉपिक ऑफ योर बिजनेस, ओके, जैसे लॉ फर्म, सिंस आई एम पिकिंग अप आयशा's टॉपिक नाउ। जैसे मैंने लॉ फर्म चूज किया, इन्वर्टर इज गोइंग टू शो मी लॉ फर्म वेबसाइट टेम्पलेट। मिल गए? दिख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे। सर इट्स नॉट लॉ फर्म। व्हाट इज इट? सर ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन। दैट इज अ लॉ फर्म ना? इंडीड। व्हाट इज लीगल कंसल्टेंसी फर्म? सर प्लेटफॉर्म है ये। दैट इज अ लॉ फर्म एंड ऑफ द डे, व्हाट इज एल्स? ओके। हाउ यू गोना सर्च योर वेबसाइट? अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तुम्हारे बिजनेस का टॉपिक, व्हाट इट इज? ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन ही आएगा सर, दैट क्योंकि इज अ लॉ लॉ फर्म फर्म। है। That is a law firm. Online legal consultation, where I can get legal consultation, that is a law firm. ओके। Right? So now you will see lot of templates. जो भी आपका business का topic है, search it, and according to your business topic, you will find out lot of different templates. So let's see. These are the lot of templates. जो भी आपको पसंद आएगा, आप उसको ओपन करके देखना। एग्जाम्पल रैंडम में ओपन करता हूँ लाइक दिस। ये एक थीम है, वेबसाइट है। उसको आप रियल में कैसा दिखता है उसको आपको चेक करना है कि हाउ दिस थीम एक्चुअली लुक्स। पिक्चर में तो अच्छा दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। सो क्लिक एंड ओपन अ लाइव प्रीव्यू। इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? यस सर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट। ये वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। तो आप एज अ डेवलपर क्या चेक करो कि हाउ द फ्रंट स्लाइडर इज क्रिएटेड,
एक फ्रंट स्लाइडर बनाया है, फोटो है, कुछ टेक्स्ट है, बटन है। देन 3 बॉक्सेस आर देयर जहाँ पे कुछ उनके बिजनेस के बारे में लिखा है या मे बी उनके एक्सपर्टीज रहेंगे। देन सर्विस बॉक्सेस आर देयर, सर्विस बॉक्सेस से डिजाइन किए हैं, वाइट कलर के बॉक्सेस है, ओवर में ब्लू कलर दिया हुआ है, एक आइकन है, हेडर है, टेक्स्ट है, बटन है। सो यू आर गोइंग टू सी हाउ दिस वेबसाइट इज डिजाइन, यू आर गोइंग टू डिकोड द डिजाइनिंग लैंग्वेज कि किस तरह से डिजाइन किया है। लेट्स ओपन वन मोर, और एक दो बार हम डिकोडिंग कर पाए। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ वेबसाइट। देखो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेडर, टेक्स्ट, बटन आ रहा है। फिर स्क्रॉल डाउन किया तो आपके टॉपिक या सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ एनिमेशंस लगाए हैं। फिर एक बॉक्स है जो आपको बता रहा है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉ फर्म। वन मोर बॉक्स, बॉक्स। सो यू कैन गेट एन इंस्पिरेशन कि किस तरह से मैं मेरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूँ, किस तरह से मेरी वेबसाइट का डिजाइनिंग हो सकता है। राइट? समझ में आ गया? यस सर। यस। तो जो भी थीम आपको अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस वन, अब ये पूरा का पूरा इस हिसाब से वेबसाइट में बनाने जाऊंगा, टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी फिनिश्ड प्रोडक्ट, काफी अच्छा फिनिश प्रोडक्ट है, काफी अच्छी मेहनत की गई है। टाइम लगता है आपको इसी सबसे वेबसाइट तैयार करने के लिए, बट यू कैन कीप इंस्पिरेशन लाइक दिस वेबसाइट, सो ऑटोमेटिकली आप ऐसी वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए ट्राई करोगे, ऐसी वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश करोगे। राइट? सो एग्जाम्पल, मुझे ये वेबसाइट अच्छा लगा कि मैं इस तरह से मैं मेरी वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। तो यू आर गोइंग टू सेव दिस लिंक विथ यू, आप ये लिंक सेव करना है। डिजाइनिंग लैंग्वेज में इसको टारगेट वेबसाइट बोला जाता है। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, बोलेगा आपको कि आई नीड अ वेबसाइट और मेरा बिजनेस का टॉपिक XYZ है, तो एज ए यू डेवलपर आप ऐसे क्लाइंट को अच्छे से 5-6 थीम ऑफर करते हो कि ये लो 5-6 थीम आप देख लो, और आपको जो थीम अच्छा लगता है टेल मी, वी आर गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट लाइक यूर। और यू कैन मिक्स 2-3 थीम्स कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस वेबसाइट का हेडर अच्छा लगा या हीरो सेक्शन अच्छा लगा, इस वेबसाइट का सर्विस सेक्शन अच्छा लगा, लेट्स मिक्स टुगेदर, वी विल बिल्ड हीरो सेक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वेबसाइट एंड सर्विस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वेबसाइट। यू कैन मिक्स इट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन थीम, बिकॉज आपके हाथ में एडिटेबल टूल है, आप उसको जैसे चाहे उसे कस्टमाइज यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ बात करके यू कैन फिक्स द थीम। अगर थीम फिक्स नहीं करोगे तो क्रिएटिव ओपिनियन में फंस जाओगे कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सो यू नीड टू फिक्स अ थीम फर्स्ट। तो आपके खुद के वेबसाइट के लिए, अभी खुद ही आप क्लाइंट हो, खुद ही आप डेवलपर हो, यू नीड टू फिक्स अ थीम कि हाँ मैं इस हिसाब से वेबसाइट को बनाने जाऊंगा। हेयर फॉन्ट विल बी माइन, कलर्स विल बी माइन, बट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। कंटेंट विल बी आल्सो माइन, मैंने कंटेंट लिख के रखा है, वो मेरा कंटेंट आ जाएगा। बट स्ट्रक्चरल, लाइक दिस स्ट्रक्चर आई विल क्रिएट लाइक दैट वे, या दिस स्ट्रक्चर आई विल क्रिएट लाइक दिस वे। ये आप करोगे ताकि आपका डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाए। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। या? सो नाउ लेट्स गो बैक ऑन योर वेबसाइट एंड ट्राई टू मिमिक वन ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई भी एक स्ट्रक्चर लेते हैं, दिस वन और एल्स दिस वन, कोई भी एक स्ट्रक्चर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट आवर ओन वेबसाइट। ओके, नाउ कम बैक। फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू लॉग इन इनसाइड द वर्डप्रेस। What are your login credentials are? इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है? यस सर। राइट? नाउ लेट्स क्रिएट अ होम पेजेस फर्स्ट स्ट्रक्चर। होम पेज का एक पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, नाउ टू एडिट अ होम पेज और टू डिजाइन अ होम पेज, मुझे पर्टिकुलर पेज को ओपन करना पड़ेगा। तो वेयर आई विल फाइंड आउट द पेजेस? पेजेस कहाँ पे है मेरे? वेयर इज सर ऑल? या, कहाँ पे होंगे आपके सब पेजेस? कहाँ पे अपने पेजेस क्रिएट करके रखे हैं? सब पेजेस में। राइट।
So we need to visit the pages section. On that, you will find out all of your pages. Now, which page you want to design, you can open with clicking edit. Now, इस पर्टिकुलर होम पेज को आप एडिट कर रहे हो, द होम पेज का एलिमेंटर यहाँ पे अवेलेबल है. So if you click on this one, you will be jumping on home page elementor. दिख रहा है यहाँ पर, आप टैब में पढ़ पा रहे हो, edit home with elementor. Yes, sir. Yeah. So now you are designing home. आप अपना home, अपना पर्टिकुलर पेज को डिजाइन कर रहे हो, राइट? लेट्स रिफ्रेश एक बारी एंड स्टार्ट डिजाइनिंग. ओके, सेम वे जैसे आपने हेडर को डिजाइन किया था, सिमिलर वे यू विल फाइंड आउट डिजाइनिंग ऑप्शंस कि किस तरह से आपको जो भी चीजें डिजाइन करनी है. ऑल आर द ऑप्शंस आर सेम, कुछ अलग ऑप्शन नहीं है. नाउ यू नीड टू स्टार्ट डिजाइनिंग. जैसे आपको स्ट्रक्चर है, वन बाय वन स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है. बिफोर स्ट्रक्चर, ये जो प्रॉब्लम हुआ ना आपका, इसको देखते हैं. क्या आपने किया है, इसको कलर दिया क्या? दिख रहा है बैकग्राउंड कलर गया? दैट वाज योर Yes, प्रॉब्लम. sir. सर आपसे इजीली होता है. एक्यूरेट सेटिंग्स है ना. थोड़ा सा उसको एडजस्ट करता हूं मैं. और मैं मिडल में रख रहा हूँ. फिर भी आपने कुछ पैडिंग देके रखा. बॉटम जीरो करो, कोई जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पे थोड़ा पैडिंग देते, 5 बढ़ के थोड़ा सा स्ट्रक्चर. कुछ नहीं, बस मैंने लोगो को साइड में लिया और मिडल में जो भी आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको मिडल में रखा, ताकि थोड़ा सा मिडल में ठीक दिखता है. वो थोड़ा सा लोगो छोटा करता हूँ, इतना बड़ा लोगो की जरूरत नहीं. बेसिकली व्हाट हैपेंड, आप जब लोगो ऐड करते हो, आप लोगों ने ये पूरे बॉक्सेस ऐड किए हैं. बॉक्सेस इज नॉट योर लोगो. जब भी आप लोगो ऐड करते हो, अल्टेक्स दिया है, वेरी गुड. यू नीड टू ऐड ओनली योर लोगो. यहाँ पे इतना सारा लोगो मटेरियल आपका नहीं है. देखो, योर लोगो इज दिस मच ओनली. ओके सर. यही आपका लोगो है ना. बाकी एक्सेसिव स्पेस काफी ज्यादा है, यू कैन रिमूव दैट. ओके, तो जो भी आप कैनवा में लोगो बना रहे हो, कहां पर भी लोगो बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर आपका लोगो ही होना चाहिए. रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द लोगो एंड देन अप्लाई. ओके, यस सर. आपका एडिट सेव हो गया. किया है मैंने, आएगा. ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा आपके स्ट्रक्चर पे काम किया, थोड़ा छोटा कर दिया. क्यों? बिकॉज ये जो हेडर है ना, काफी बड़ा हो गया है. इट शुड नॉट लाइक दैट बिग. छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा हेडर होना चाहिए. ओके, लोगो इतना ही बस. अबे यहाँ पे जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इट शुड नॉट बी देयर. आपका जो नाम है और वही दिखना चाहिए. ओके, ओके सर. राइट. थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया हमने. लेट्स कम बैक एंड डिजाइन होम पेज. वापस आना पड़ेगा, होम पेज की एडिट में जाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग अ होम पेज. किस तरह से बनानी है, एग्जांपल एक अच्छा लिखा था यहाँ पे. Like this way we will create a this way. Here we will put a lawyer related image and one header h1, box of text and button. ऐसी चीजें हम ऐड करते हैं हमारे हेडर के अंदर भी. ओके, नाउ फॉर दैट वी नीड टू सिलेक्ट वन सेक्शन. एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा. एक सेक्शन ऐड करता हूँ, मे बी आई ऐड अ सेक्शन ऑफ 2 बॉक्सेस. मैं 2 बॉक्स का सेक्शन ऐड करता हूँ. अभी आप देखोगे यहाँ पे, लेट मी शो अगर ये पर्टिकुलर होम विजिबल है क्या. स्टिल इट्स विजिबल. ये होम जो लिखा है ना छोटा सा, इट्स विजिबल. लेट्स रिमूव द होम एज अ नेम. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होम विजिबल है ना. यस सर. इसको रिमूव करते हैं. साइट सेटिंग, गो टू द साइट सेटिंग्स. देखते हैं आपकी साइट सेटिंग में अलाउ कर रहा है क्या आपको.
ऊपर तो नहीं सेटिंग दिया उसने आपके लिए। कम बैक। निकल गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको नाम वगैरह बीच में आ गया, आपका होम पेज के साइड में आपको एक सेटिंग सिंबल दिखता है, विजिबल है? यस सर। सेटिंग सिंबल पे क्लिक करना, साइड में पेज सेटिंग्स अवेलेबल हो जाते हैं। बिकॉज बीच बीच में नेम जो आता है वो नहीं चाहिए हमको। इसके लिए पेज लेआउट होता है, यहाँ पे दिख रहा है पेज लेआउट ऑप्शन। यस सर। इट शुड बी एलिमेंटर फुल विड्थ, एलिमेंटर फुल विड्थ होना चाहिए ताकि पूरा पेज को यूज करता है। अदरवाइज बीच बीच में तुम्हारा वो नाम आता रहेगा, थीम वो नाम को पुश कर रहा है। जो थीम हमने एस्ट्रा लगाई ना, वो नाम को पुश कर रहा है कि होम है, कॉन्टेक्ट है। बट ये हमारे स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए कि होम वगैरह। हमारा जो कंटेंट है वो लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए हमारा जो पर्टिकुलर पेज लेआउट होता है फुल विड्थ होना चाहिए, एलिमेंटर फुल विड्थ होना चाहिए। इसलिए हमारे जो पर्टिकुलर पेज है उसके साइड में सेटिंग मिल जाता है, सेटिंग से हम उस पर्टिकुलर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल हमारी सेटिंग डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट से हमको एलिमेंटर फुल विड्थ करना है ताकि जो पेज था, नाम था, वो निकल जाए और हम हमारे स्ट्रक्चर को जैसे चाहिए वैसे डिजाइन कर पाए। नाउ हियर आई वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अभी एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हेवी, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो आई नीड टू गिव द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। मुझे स्ट्रक्चर की हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो आई नीड टू सिलेक्ट एडिट बटन ऑफ द कंटेनर। अभी मैं कंटेनर को एडिट कर रहा हूँ, तो एडिट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर अ कंटेनर। हाइट ऑप्शन इज देयर, वन टू थर्ड फोर्थ ऑप्शन, मिनिमम हाइट विजिबल है यहाँ पे। हाइट, सर। नीड टू गिव द मिनिमम हाइट, छोटा सा हाइट देना पड़ेगा हमको। एग्जाम्पल 600 अराउंड हाइट रहेगा। आ गया, बॉक्स बड़ा हो गया, हमारा स्ट्रेच हो गया। यस सर। यस। एंड विड्थ 1200 देते हैं। 1200 इज स्टैंडर्ड विड्थ। 1200 बाय 600 एक स्टैंडर्ड हीरो साइज बॉक्स होता है। हीरो साइज इज व्हाट, कि जब भी आप पेज पे लैंड करते हो जो पहला सेक्शन दिखता है उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो हीरो सेक्शन का एक स्टैंडर्ड होता है 1200 बाय 600 या 1200 बाय 800 समटाइम्स। एंड पब्लिश। मैंने स्ट्रक्चर को पहले जैसे मेरी साइज रिक्वायर्ड थी उस साइज में लेके आया। नाउ व्हाट आई वांट इज अ बैकग्राउंड इमेज। मुझे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए, लॉयर इन इट। एंड उसके पर मैं फिर मेरा टेक्स्ट लिखूंगा। तो आई नीड टू फाइंड आउट द इमेज। अभी के लिए मैं पिक्चर्स पिकअप कर रहा हूँ, आप अच्छे एडिट कर लेना। ओके, लॉयर टीम ऐसा कुछ डालता हूँ। लेट्स पिकअप दिस इमेज। ओके, डाउनलोडेबल हो गया डाउनलोड। अभी क्या हम जाके सीधा यूज करेंगे हमारी पिक्चर को? एडिट कर सकते हैं सर उसमें। एडिट करना है, राइट। बिकॉज एक तो वो पहले इमेज बहुत हेवी है, 3-4 MB का इमेज आया है। उतना बड़ा इमेज वेबसाइट के अंदर कभी नहीं ऐड करना। क्या होता है, ज्यादा इमेज ऐड करोगे वेबसाइट स्लो हो सकता है आगे जाके। सो लेट्स एडिट इट अकॉर्डिंग टू द आर साइज सेक्शन। जैसे हमने साइज सेक्शन क्रिएट किया था वैसा एक मैंने कैनवास बनाया उस साइज में। और आपकी इमेज को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। Yeah, uploaded, and I'm going to set as a background, right? ऐसा कुछ ब्लर यूज करता हूँ ग्राफिक्स, ताकि हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, टेक्स्ट हमारा विजिबल हो जाए। ओके, एंड डाउनलोड इमेज।
कुछ नहीं, छोटा सा मैंने लेयर ऐड कर दिया ताकि जो मेरी टेक्स्ट रहेगी वो इजीली विजिबल हो जाए। ओके, या इट्स डाउनलोडेबल। नाउ गोइंग बैक ऑन आवर डिजाइन, कहाँ है हो। अभी मुझे इस सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है, तो आई एम एडिटिंग कंटेनर, आई एम गोइंग इन स्टाइल, आई हैव अ ऑप्शन इन स्टाइल कॉल्ड बैकग्राउंड, विजिबल है बैकग्राउंड। Yes, sir. What type of background you can add? There are four types of background. One is a classic where you can choose color, either image as a background. Gradient, you can mix two colors and create two color one. जैसे दो color add करके कुछ gradient background add कर सकते हो. You can add video as a background. You can add slideshow as a background. Multiple image पीछे slide में दिखते जाएंगे. I want to show one image. मेरा एक image है, वो मुझे background में दिखाना है. So I need to select the image. Upload the image. Okay, alt text update कर देना, जैसे बैकग्राउंड है या समथिंग लाइक दैट। सिलेक्ट, आ गया। Yes, sir. पब्लिश, देखते हैं आपके पेज के ऊपर किस तरह से दिख रहा है। राइट, अभी आप देखोगे यहाँ पे आपकी इमेज थोड़ी सी कट हो गई, यहाँ पे इमेज रिपीट हो रही है, विजिबल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक Yes, ये sir. इमेज है, ये रिपीट हो रहा है इमेज, बिकॉज इमेज छोटा पड़ गया साइज में। उसको ना रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ही रहो। बैकग्राउंड के नीचे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं विजिबल आपको, पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट, डिस्प्ले साइज। Yes, sir. यस, रिपीट को नो रिपीट कर देना। अभी देखो जितना पैच था वो वाइट कलर में दिखेगा या कुछ अलग कलर दिखेगा, देखो तो इतनी इमेज कम पड़ गई हमारी। तो इसको हम कंप्लीट करने के लिए डिस्प्ले में कवर डालते हैं। लेट्स सी, पोजीशन साइज कवर डालते हैं या डिस्प्ले साइज कवर डालते हैं। आगे कवर हो गया पूरा का पूरा, Yes, sir. राइट। सो माई इमेज गॉट फिट, मेरा इमेज फिट हो गया। अभी मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी मेरा हेडिंग है या जो भी मेरा मटेरियल है। हाउ आई कैन ऐड दैट? प्लस बटन, ऐड एलिमेंट्स, विजेट्स, आपको एक 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 ऐड करने हैं। सो फर्स्ट इज माई हेडिंग, हेडिंग आ जाएगा। नाउ व्हाट हेडिंग आई शुड ऐड? तो आपने आपके एसईओ के टाइम पे सब मटेरियल लिख के रखा है। आपका ही एक्सेल में ओपन करता हूँ। कहाँ है आपका हेडिंग वगैरह? कीवर्ड ही दिख रहे हैं या फर्स्ट पैराग्राफ इधर ही लिखा है? ओके, विजिबल है। सो व्हाट इज योर हेडिंग? फाइंड वेरीफाइड एडवोकेट एंड बुक। अरे बाप रे, बहुत खराब हेडिंग है। सो टेल मी व्हाट कैन बी द गुड H1 फॉर लॉ फॉर्म, या क्या है आपके कीवर्ड्स? लीगल एडवाइस ऑनलाइन, ऑनलाइन लीगल एडवाइस फॉर प्रॉपर्टी, लॉ फॉर्म, डिवोर्स लॉयर, ऑनलाइन फैमिली आस्क लॉयर, ऑनलाइन लॉयर हेल्प, ऑनलाइन लीगल एडवाइस ऑनलाइन। So, book trusted lawyer for any legal issue, whatever you are, whenever you are. लीगल एडवाइस ऑनलाइन, राइट। मैंने आपके लिए हेडिंग लिखा, सो दिस इज माय हेडिंग। नाउ हाउ गूगल कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर H1? उसको हमको टैग देना पड़ेगा ना कि ये H1 है। तो आप हेडिंग जब ऐड करते हो, हेडिंग के नीचे आपको दिख रहा है HTML टैग। Yes, sir. What is it? H2. You have to mention it H1. So now this is your heading tag for the home page. किसी और पेज के लिए और H1 आएगा। So this is what you need to put it. आपने हेडिंग ऐड किया, हेडिंग जो आपका है वो लिखा या कॉपी पेस्ट करके ऐड कर दिया, एंड देन यू हैव मेंशन इज एज ए H1। ओके, थोड़ा सा उसको मैं ग्रामेटिकली सही करता हूँ।
ओके, मैंने मेरे पर्टिकुलर हेडर को ऐड किया, देन आई एम पब्लिशिंग इट। अभी इसको डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? अभी जो कलर्स वगैरह आए हैं वो उस पर्टिकुलर ब्लू बेसिक कलर्स में आए हैं, तो हेडिंग के स्टाइलिंग ऑप्शंस में मुझे उसके रिलेटेड जो भी स्टाइल्स ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। फर्स्ट इज अ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में आई नीड टू सिलेक्ट माय फॉन्ट। टेल मी आयशा, आपका फॉन्ट क्या है? इज इट फिक्स योर फॉन्ट? आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? सॉरी सर, एक्शन में मैंने लिखा है कहीं पर, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है मुझे। मैं डाल रहा हूँ बेसिक्स ऑफ फॉन्ट। ओके, then I need to adjust the size. A good size for your header is a 45, तो नीचे मैंने साइज 45 ऐड कर दी। ओके, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड देन योर टेक्स्ट कलर, आई एम जस्ट मेकिंग इट इज अ वाइट, सिंस वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी वेबसाइट का, राइट? अपडेट, मैंने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट आई वांट टू ऐड टेक्स्ट बिहाइंड इट। उसके नीचे मुझे मेरा टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट। तो दिस पर्टिकुलर पिंक लाइन इज हेल्पिंग मी कि आप कहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर रहे हो। जस्ट बिलो द हेडर टेक्स्ट को मैंने ऐड कर दिया। नाउ मेरा टेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ कुछ आपने लिखा है, फाइंड द राइट एडवोकेट क्विकली एंड ब्राउज इट फ्रॉम द इंडिया सर्च। ठीक है, अभी के लिए मैं यही लेता हूँ आपका जो टेक्स्ट है पैराग्राफ, एंड आई विल पुट इनसाइड दिस। मेरा पैराग्राफ आ गया। फिर पैराग्राफ भी बेसिक कलर्स में बेसिक फॉन्ट में आ गया, उसकी स्टाइलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। सो नाउ आई एम एडिटिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट टाइपोग्राफी, मैं आपको बेसिक फॉन्ट डाल के दे रहा हूँ, आप बाद में चेंज कर लेना। गुड साइज फॉर इट्स 20, 20 अच्छा साइज है। ओके, एंड हियर ऑल्सो आई नीड टू पुट अ कलर वाइट। आप जो चाहिए वो रख लो, मैं अभी बस वाइट ब्लैक रख रहा हूँ, टेक्स्ट को पूरा वाइट रख रहा हूँ। पब्लिश, मेरा ये वाला टेक्स्ट भी आ गया। नेक्स्ट आई वांट टू ऐड सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज अ बटन। अगेन ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, ऐड एलिमेंट बटन इज ऑलवेज देयर, प्लस बटन। नाउ हियर आई वांट टू ऐड बटन्स। एक बटन ड्रॉप कर लिया मैंने, आ गया बटन, विजिबल है। क्लिक हेयर वाला। So now here you can add maybe button says check service, check service। तो बटन का नाम मैंने चेक सर्विसेज ऐड कर दिया, और बटन का लिंक आपके सर्विस पेज का लिंक जाएगा। यू हैव सर्विस, राइट? तो यस सर। इफ दे क्लिक ऑन इट दे विल गो ऑन ए सर्विस। तो सर्विस पेज का लिंक जो है कॉपी करते हैं, और हमारी बटन के लिंक में लिंक दिख रही है यहाँ पर, ऑप्शन ऑफ लिंक विजिबल है, यस सर। put inside that. So somebody clicks on this particular button, they will jump on a service page. It should be a service S, okay? Service नहीं होता है, service S होता है. You have multiple services with you, okay? Now इस पर्टिकुलर बटन की स्टाइलिंग, बटन ग्रीन कलर का है, उसका मुझे चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा, सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ। पहले तो टाइपोग्राफी, बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज करना है। जो मेरा हेडर का फॉन्ट है वही मैं डालता हूँ, रेडिक्स प्रो, और साइज रखता हूं मैं 15, या 15 इज इनफ, राइट? देन कलर ऑफ द पर्टिकुलर बटन इज, अभी ग्रीन कलर यहाँ ही सिंबलिक है, तो कहाँ चेंज होगा जब मैं इस पर्टिकुलर कलर को चेंज करूंगा ना, मैं कलर गॉट चेंज। ओके, ओवर मैं एक कलर देता हूँ, इफ समबडी गोज ऑन दिस बटन कलर चेंज हो जाएगा टू ओवर, व्हाइट कलर कर देता हूँ ना, सी कैसे आपका बटन दिखेगा, व्हाइट कलर, एंड टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक करता हूँ। दिख रहा है? ओवर हो गया, यस सर। राइट? दिस इज ओवर सेटिंग, वो हमने ऐड कर दिया। अगर आपको ओवर एनिमेशन लगाना है तो नीचे आपको ओवर एनिमेशन ऑप्शन मिल जाता है, दिख रहा है? यस सर। और एनिमेशंस में आपको काफी एनिमेशंस मिल जाएंगे, जैसे एग्जांपल पुश। अभी देखो आपके बटन एनिमेट हो रहा है, यस सर। या सो इट्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ एनिमेशंस यू कैन ऐड। श्रिंक, एस एग्जांपल श्रिंक हो गया,
ऐसा कुछ एनिमेशन ऐड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ग्रो, ऐसा कुछ, दैट हाउएवर यू लाइक, एक रखते हैं एंड पब्लिश। ओके, पब्लिश हो गया, पूरा कंटेंट मैंने ऐड किया है। आई नीड टू गो बैक ऑन होम पेज एंड चेक, आ गया मेरा पूरा कंटेंट। Yes, sir. यस, अभी मुझे बस उसको थोड़ा सा मिडल अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि इट विल लुक गुड। तो जो भी पूरा कंटेनर है, कंटेनर की सेटिंग में लेआउट में जाना है और उसको अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वो पूरा सेंटर अलाइनमेंट रहेगा, इट विल लुक गुड, राइट? आ गया? Yes, sir. यस। अभी आपको थोड़े बहुत इसके अंदर के, फॉर एग्जांपल योर हेडिंग एंड योर टेक्स्ट, यहाँ पे बीच में गैप है, यहाँ पे बटन एंड टेक्स्ट के बीच में गैप है, बटन और टेक्स्ट के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, उसका रिड्यूस करना है आपको। तो ये भी आपको अलाइनमेंट रिलेटेड काम स्टार्ट हो गया आपका। क्लिक ऑन ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, और टेक्स्ट का जो बॉटम मार्जिन है, बॉटम मार्जिन, मार्जिन दिख रहा है आपको एडवांस टैब में, मार्जिन ऑप्शन, Yes, sir. मार्जिन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, देखो 25 डालता हूँ, पब्लिश, एंड साइज, पहले गैप इतना था, अभी रिफ्रेश करते हैं, हो गया कम गैप, Yes, sir. राइट? सो इट विल लुक गुड। तो इस तरह से मेरा जो भी टेक्स्ट था, मेरा पर्टिकुलरली हेडर था, वो आ गया। इफ यू वांट टू मेक इट लिटिल बिगर, 45 से 55 में टेक्स्ट रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल गेट अ क्विक लीगल एडवाइस ऑनलाइन, मैं क्या करता हूँ, लीगल एडवाइस ऑनलाइन एक लाइन में लेके आता हूँ। तो कुछ नहीं, जब भी हम टेक्स्ट को 2 लाइन में करना चाहते हैं, कोड आता है जिससे 2 कॉलम्स ऐड कर दें, ऐड अ बी आर, दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक कोड ऐड किया, देखो विजिबल है दिस, Yes, sir. राइट? दिस पर्टिकुलर विल गिव यू द पैराग्राफ, आपको जो भी टेक्स्ट है जहां पर भी चाहिए आपको पैराग्राफ क्रिएट करके देता है। जैसे गेट अ क्विक एक लाइन में, लीगल ऑनलाइन एडवाइस एक लाइन में आना चाहिए, इसलिए मैंने वो किया। आ गया? थोड़ा सा ठीक दिख रहा है वो अभी, गॉट इट? Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे चीजें आप एडिट कर सकते हो। अभी एक हल्का सा और एक छोटा सेटिंग करते हैं जो आपके थोड़ा सा डिजाइनिंग में अच्छा कलर दिखेगा या अच्छा दिखेगा। अभी कंटेनर को रखते हैं, कंटेनर में जाइए, कंटेनर के स्टाइल ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन, बैकग्राउंड ओवरले में, इट इज विजिबल, बैकग्राउंड के नीचे बैकग्राउंड ओवरले ऑप्शन, Yes, sir. बैकग्राउंड ओवरले में जाके एक हल्का सा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ओवरले में ऐड करते हैं। 55, इससे क्या होता है, आपका टेक्स्ट बहुत क्वालिटी दिखता है, पहले ऐसा दिख रहा था, अभी बैकग्राउंड ओवरले हमने ऐड किया, रिफ्रेश करते हैं, गॉट इट? Yes, sir. आ गया? तो इट्स लुक गुड। अब बस हमको बटन का कलर व्हाइट करना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, यू नीड टू मेक इट व्हाइट पे, इट विल लुक गुड। सिंस इट्स एडवोकेट रिलेटेड वेबसाइट, इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखा, बिकॉज एडवोकेट ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। तो ऐसा एक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको पैरालैक्स इफेक्ट बोलते हैं। पैरालैक्स इफेक्ट इज व्हाट, टेक्स्ट ऑन द इमेज, जब आप अपना टेक्स्ट भी विजिबल कर रहे हो और आपकी इमेज भी विजिबल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरालैक्स इफेक्ट। तो मैंने एक स्ट्रक्चर को बनाया, अभी स्ट्रक्चर के अंदर और आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, हमने अभी देखा ना किसी की वेबसाइट के अंदर ना, ऐसे इसकी वेबसाइट के अंदर आई थी, देखो ये एक, जब टेक्स्ट आ रहा है तो एक एनिमेशन के साथ अपेयर हो रहा है, देखो ये ऐसा आ रहा है, राइट? Yes, sir. तो आप भी अपने वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हो। एग्जांपल, आई वांट हेडर मेक एनिमेट, तो हेडर को क्लिक करो, नाउ आई एम एडिटिंग माय पर्टिकुलर हेडर, एडवांस में जाना, स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाइंड आउट द मोशन इफेक्ट ऑप्शन, विजिबल है मोशन इफेक्ट, Yes, sir. ओपन इट एंड यू विल सी एंट्रेंस एनिमेशन। मोशन इफेक्ट के अंदर लास्ट ऑप्शन एंट्रेंस एनिमेशन है, आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लॉट ऑफ एनिमेशन आर देयर। अभी एक 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 ऐड करके देखो जो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे एग्जांपल, मैं फेड डाउन करता हूँ लाइक दिस वे, आपको दिखाता है कि कैसे काम कर रहा है ये। इसका स्पीड कैसा चाहिए आपको, इस एग्जांपल स्लो चाहिए, राइट? सिमिलर, इसको भी मैं मोशन इफेक्ट देता हूँ, मोशन इफेक्ट,
टेक्स्ट भी मेरा फेड डाउन होना चाहिए। ओके, एंड नाउ पब्लिश। बटन को भी दे दो, बटन अभी देने दिया आपने, रिफ्रेश करो, आ गया। Yes, sir. राइट, सो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करते हो जो आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील को और अच्छा बनाता है, प्रॉपर बनाता है। राइट, तो एक छोटा सा हमने सेक्शन बिल्ड किया। अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या है, मे बी ओके, इसकी वेबसाइट के अंदर ऐसा एक सेक्शन है, और क्या है, ये सेक्शन इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिल्ड सर्विस ऑफरिंग सेक्शंस, यू आल्सो हैव सर्विसेज विथ यू। ये कैसे बन सकता है? नाउ दिस सेक्शन इज बिग सेक्शन, ये एक बड़ा बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर 1 2 3 छोटे छोटे बॉक्सेस है। अगेन 1 2 3 छोटे छोटे बॉक्सेस है, टोटल 6 boxes आर देयर in a big box, in a big container. How I can create that? Go ahead, click it. मुझे पहले एक बड़ा सा सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। उस सेक्शन को पहले साइज देता हूँ मैं, उसका साइज में भी रखता हूँ 800 समथिंग लाइक दैट। एक बड़ा सा सेक्शन बन गया मेरा, 800 नहीं, चलो एक 700 रखते हैं, बिकॉज सेक्शन को एक ही स्क्रीन में आना चाहिए, हाँ, इंटायरली विजिबल। राइट, एक बड़ा सा सेक्शन मैंने क्रिएट किया। अब इस सेक्शन के अंदर मुझे और थोड़े सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। प्लस बटन क्लिक करता हूँ, कंटेनर आ गया। सेक्शन के अंदर और एक सेक्शन मैंने ऐड किया, उसका साइज कुछ रखते हैं, ऐड हो गया ना सेक्शन आपका 700 रख लिया। नाउ इस सेक्शन के अंदर लेट्स ऐड ग्रिड। आगे ग्रिड, Yes, sir. आपको कितने चाहिए बॉक्सेस? मे बी यू नीड 6 boxes। 6 boxes के लिए आपके पास ऑलरेडी 6 boxes का स्ट्रक्चर बन के रेडी है। वन बाय वन आपको उसके अंदर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। पहले इसको मिडल में डालते हैं, सेंट्रलाइज रखते हैं, ताकि जो भी मेरा कंटेंट आएगा सेंटर में आएगा। राइट, देन एक चीज आपको एडिट करनी पड़ेगी। फर्स्ट यू नीड टू पुट द हेडर डाउन, हेडर ऐड करना पड़ेगा। देन सर्विसेज के एक सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सेक्शंस अवेलेबल है। नाउ यू हैव अनलिमिटेड विजेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, काफी सारे विजेट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये वाला पार्ट देख रहे हो जहां पे एक लोगो दिख रहा है, एक हेडर दिख रहा है और एक टेक्स्ट दिख रहा है, इसको आइकन बॉक्स बोलते हैं। तो इफ यू सर्च आइकन बॉक्स, मिल गया आइकन बॉक्स, Yes, sir. ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया। ऊपर एक आइकन हेडिंग और नीचे आपका टेक्स्ट। भी जो आपको आइकन ऐड करना है, आप आइकन अपलोड कर सकते हो एसवीजी फॉर्मेट में, या आइकन लाइब्रेरी आपके पास, आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको आइकन चाहिए। यू हैव बिग आइकन लाइब्रेरी। हमने जो एलिमेंटर्स के प्लगइन्स लिए थे उसके वजह से हमारे वेबसाइट के अंदर काफी बड़ी आइकन लाइब्रेरी आ गई है। तो आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल, यू हैव अ फैमिली एज अ सर्विस, कुछ फैमिली रिलेटेड है क्या देखते हो, पहले तो लॉ रिलेटेड है क्या, नो, मुझे ढूंढना पड़ेगा ऐसा एक एक सर्च करके। लेट मी सी कुछ मिलता है क्या रिलेटेड टू फैमिली और समथिंग लाइक दैट, पीपल और समथिंग, ऐसा कुछ ऐड कर। आई जस्ट सर्च डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ मैं सर्च करता हूँ। पीपल एक एग्जाम्पल, ओके, या पीपल, एक कोई सिलेक्ट करता हूँ, आगे आई से समथिंग, समथिंग लाइक फ्रेंड, गॉट इट। Yes, sir. यस, उसके नीचे उसका टेक्स्ट आ जाएगा। इसके भी सेटिंग्स आपको चेंज करने हैं। स्टाइल्स ऑप्शन में जाओ, स्टाइल में एवरी स्टाइलिंग ऑप्शन इज रिलेटेड अवेलेबल। जैसे आइकन, मुझे आइकन का कलर ब्लैक रखना है, राइट। कंटेंट, टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना है, तो मेरी थीम के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। right? जैसे फिर उस एक बन गया, जैसे आप इसको कॉपी करो, नेक्स्ट सेक्शन में पेस्ट करो, और एक बॉक्स आ गया। थर्ड सेक्शन में पेस्ट करो, हर टाइम नया बनाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ सेक्शन में पेस्ट करो। नाउ यू विल चेंज द हेडिंग, फैमिली लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, एक्सवाइजेड लॉयर। आपका एक सेक्शन बन के रेडी हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. It's not?
Now it's one section by another section, one section by another section. Just need to explore widgets. यहाँ पे आपके पास काफी सारे widgets है, n number of widgets in front of you. क्यों? Because हमने स्टार्टिंग में ही couple of plugins लिए थे जो हमारे widget को ऐड करने में हेल्प करते हैं. काफी सारे widgets हमको देते हैं एंड ये widgets हमारी क्रिएटिविटी को लाइक इट पुशेस आवर क्रिएटिविटी. जैसे चाहिए वैसे हमको डिजाइन करने में हेल्प करता है. अलग अलग बटन्स है, ड्यूअल हेडिंग वगैरह वगैरह ऑप्शंस है जो काफी क्रिएटिव ऑप्शंस है हमारे पास. जैसे हम काम करेंगे, पब्लिश करेंगे, हमारी वेबसाइट के अंदर वो कंटेंट पब्लिश हो जाएगा. राइट? समझ में आ गया? Yes, sir. सो इट्स नाउ योर कॉल क्रिएटिंग वन बाय वन सेक्शन. आप एक एक बॉक्स को जैसे चाहे वैसे बनाते जाते हो. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से मैं मेरी बॉक्सेस को बना सकता हूँ. बिफोर दैट, जो भी आप टारगेट देख रहे हो, जैसे एग्जांपल हमें कोई टारगेट देख रहा हो, उसके अंदर क्या कैसे किया होगा. एक बॉक्सेस ऐड किए हैं, बॉक्सेस के पीछे कलर दिया हुआ है, जब मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ ओवर दिया हुआ है. ये सारी चीजें आपको समझनी है, डिकोड करनी है एंड उसी तरह से ट्राई करना है आप अपने लिए बॉक्सेस क्रिएट करने का, अपने लिए बॉक्सेस मिमिक करने का. देन आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. इधर उधर होगा थोड़ा, स्टार्टिंग में चलेगा, बट स्टार्टिंग में आप समझ तो लोगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है. जैसे थोड़ा काम करोगे, फिर अलाइनमेंट के ऊपर काम करोगे, साइजिंग स्पेसिंग के ऊपर काम करोगे, स्लोली स्लोली यू विल कैच द ग्रिप. गॉट इट? बट वन बाय वन सेक्शन बनाना आपका काम हो सकता है. गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. राइट. नाउ वन मोर, एक छोटा सा प्लगइन देता हूँ जो आपको डिजाइनिंग में काफी अच्छा हेल्प कर सकता है. ओके, गो बैक इनसाइड द प्लगइन सेक्शन. विजिबल है प्लगइन्स? Yes, sir. ओके, ऐड न्यू. एंड जो हमने अभी देखा था एनवेटो, उसका एक प्लगइन भी आता है, उसको सर्च करो एनवेटो. एक एक्स्ट्रा प्लगइन है, एक काफी अच्छा प्लगइन है ये. इंस्टॉल इट, इट विल हेल्प यू लॉट. ओके, इन्वर्टर फोटो एंड एलिमेंटर टेम्पलेट्स एक्टिव कर. इसके नाम में एलिमेंटर टेम्पलेट्स देने वाला है. अभी ये एक्टिवेट हो गया. कम बैक ऑन योर डिजाइनिंग एरिया, रिफ्रेश इट. यहाँ पर उसका बटन आ जाएगा. अभी आ गया इन्वर्टर का बटन, ग्रीन कलर का दिख रहा है. Yes, sir. नाउ व्हाट इट डज एक्चुअली, क्लिक करो, आपको फ्री किट्स मिलते हैं. गो इनटू फ्री किट्स या फ्री ब्लॉक्स, दोनों भी है. एग्जांपल फ्री ब्लॉक्स. फ्री ब्लॉक्स में आपको जो ब्लॉक चाहिए, जो आप डिजाइन कर रहे हो, उसके आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं. एग्जांपल हियर वी आर डिजाइनिंग सर्विस ब्लॉक, सर्विसेज रिलेटेड ब्लॉक था, वो डिजाइन कर रहे हैं. तो देखते हैं सर्विस रिलेटेड ब्लॉक कहाँ है. सर्विसेज, दिस ब्लॉक इज अवेलेबल. तो देखो काफी सारे सर्विसेज रिलेटेड सेक्शंस बना के रखे हैं उन्होंने. तो आपको जो सेक्शन अच्छा लगता है वो सेक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल आई लाइक दिस वन. ओके, इंसर्ट करो. दो चार मिनट लेता है वो. हो गया. अभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसने इंसर्ट कर दिया आपके वेबसाइट के अंदर. Yes, sir. नाउ व्हाट इज योर वर्क इज, क्लिक एडिट. आ गया एडिट ऑप्शन. जो आपके सर्विसेज है अब डाल दो. एग्जाम्पल व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, NAY, वाई अगेन, इजी सर्विसेज. आपका कोई एक और कीवर्ड देखता हूं मैं, इंफॉर्मेशनल ऑनलाइन लॉयर सर्विस. ओ, कीवर्ड कॉपी नहीं हो गया. कॉपी. सर ये कीवर्ड हर जगह यूज करना है? तो क्या सीखा आपने ऑन पेज एसईओ से? नहीं सर, एक्चुअल में ये मैं बेस्ट ऑनलाइन लॉयर सर्विस, ये H2 में मैं डाल देता हूँ. ओके, एंड पब्लिश. तो मैंने स्ट्रक्चर को पिकअप किया. ऑफ कोर्स आई चेंज द फॉन्ट एज वेल. मेरे मेरे जो फॉन्ट रहेंगे उसमें डालूंगा. रिफ्रेश. आ गया वो स्ट्रक्चर. यस सर, राइट. ये हेल्प करेगा आपको डिजाइन करने में. बहुत ज्यादा. राइट.
सो इसी सर हम वेबसाइट कितनी स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब कितना, कुछ लिमिट होता है क्या उसका? दैट्स अपॉन यू, आपको जितना रखना है रख सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कितना कंटेंट होना चाहिए। आप समझो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका ऑडियंस कितना स्क्रॉल करेगा। अगर वो इंटरेस्टेड रहेगा तो स्क्रॉल करेगा, कंटेंट इंटरेस्टेड रहेगा तो वो भी स्क्रॉल करता है। सो इट्स अप टू यू। ओके, बट मिनिमल होना चाहिए, 20 25 15 ऐसे स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, 5 7 स्क्रॉल में आपका पेज खत्म होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, तो इस हिसाब ओके। से Envato is going to help you to design whatever structure you want to add। फ्री किट्स में पूरे के पूरे वेबसाइट ही है। ओके, आपको पूरा वेबसाइट डाउनलोड करके दे देता है, आप पूरा वेबसाइट इंसर्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। वैसे ही ये बाकी के भी बटन से काम करते हैं आपको, जैसे फाइल बटन है, ये भी आपको काफी सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। जो आपको टेम्पलेट चाहिए कैटेगरी ब्लॉक अवेलेबल होता है, जो आप बिल्ड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं हो रहा है उसके पास, पोर्टफोलियो पेड में है। जिसे देखता हूँ मैं कुछ इसके पास, यहाँ पे थोड़े कम है इसलिए इन्वर्ट हमने लिया। हीरो सेक्शन अवेलेबल, लॉट ऑफ हीरो सेक्शंस अवेलेबल। जो आपको हीरो सेक्शन चाहिए, जस्ट पुट इट इन द इंसर्ट, वो हीरो सेक्शन को इंसर्ट करेगा। आप अपने हेडिंग्स वगैरह चेंज कर लो, कलर वगैरह चेंज कर लो, आपका हीरो सेक्शन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंसर्ट। सो दीज ऑल ब्लॉक्स, जो बटन्स एक्स्ट्रा बटन्स है प्लस बटन को छोड़ के, दीज ऑल आर हेल्पिंग यू इन गिविंग यू टेम्पलेट्स। काफी सारे टेम्पलेट्स देते हैं। टेम्पलेट जो अच्छा लगता है क्लिक करो, इंसर्ट करोगे तो थोड़ा लोड लेता है और आपकी वो पूरी टेम्पलेट है आपके वेबसाइट के अंदर डिजाइन करके दे देता है आपको। देन यू कैन मेक अ एडिट इनसाइड द टेम्पलेट्स। कलर्स अपने डालो, फॉन्ट्स अपने डालो, बटन्स वगैरह अपने डालो, वो पर्टिकुलर सेक्शन बन के आपके लिए रेडी है। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. इन्वर्टो करता है वैसे ये एलिमेंटर लाइब्रेरी भी करता है, बट थोड़ा एलिमेंटर टाइप लाइब्रेरी टाइम लेता है बिकॉज उसके स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आगे देखो, राइट? यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंजेस करोगे, अपने हिसाब से कंटेंट डालोगे, पब्लिश करोगे, आपका ये स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगा। आगे, Yes, sir. तो दिस इज व्हाट इट इज हेल्पिंग यू टू डिजाइन फास्टर। आपका डिजाइन फास्टर करने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो ट्राई कर लेना, जो भी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए रिमूव। ओके, आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल ऑफ योर स्ट्रक्चर्स, यू कैन प्रैक्टिस। पब्लिश, गए? Yes, sir. Got it? So now you have to go and try developing at last 3 pages। पहला एक, देन अदर 2। कर सकते हो 1 2 पेजेस डेवलप? सर ये लेकिन टफ है थोड़ा। ऑफकोर्स टफ है, कोई चीज आसान नहीं होती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सर जो वो पैड वाले प्रमोशन थे वो इजी थे, ये टफ है थोड़ा। बिकॉज इट्स अ न्यू स्किल, राइट? यस सर। चलो, देन यू शुड प्रैक्टिस। ओके, जैसे ही सर आप मुझे तो ये पूछना था, HTML CSS कोड कहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्टली? देखो वहां पे मिलता है कि आपको फाइंड आउट करना, अवेलेबल है एडवांस में। ठीक है सर। ओके, ये मत करना। ओके, HTML CSS कोई जरूरत नहीं है। ओके फिर भी इफ यू वांट टू डू इट यू कैन ऐड। हाँ नाउ ये अब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज 2 important एरियाज। वन, हाउ वी कैन ऐड लीड जनरेशन फॉर्म इनसाइड द वेबसाइट। लीड जनरेशन फॉर्म जरूरी है, बिल्कुल हाँ सर। या दैट इज अ इम्पोर्टेंट सेक्शन। वहां पे लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके लिए तो हम ऐड रन कर रहे थे, पीपल विल कमिंग ऑन वेबसाइट फिल द फॉर्म। हाउ वी कैन क्रिएट दैट वन वी विल सी। सेकेंड, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर द मोबाइल, दैट इज गोइंग टू इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उस स्ट्रक्चर को हम मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है, राइट? हाँ। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी दैट। सो टुमारो वी कैन टेक अ क्लास, राइट? या कोई प्रॉब्लम है? यू वांट हॉलीडे और गो अहेड, वी कैन टेक अ क्लास। ले लीजिए सर। तो, लेंगे, राइट? हाँ। फाइन, सो लेट्स टेक अ क्लास। सर और एक क्वेश्चन था। गुड, अगर मैं HTML CSS ये करता हूँ तो फंक्शन सेम वर्क करेंगे उसके जो हेडर है ये सब? ट्राई करके देखो।
It's going to be Okay. work as the same. Okay, Okay. no worries. ठीक, सो ट्राई करना, बिल्ड करना, ओके, एंड देखते फिर कल कितने पेजेस आपके डिजाइन होते हैं, राइट? नाउ वेन एवर यू आर डिजाइनिंग, मेक श्योर H1 H2 फर्स्ट पैराग्राफ कीवर्ड फ्रिक्वेंसी ये सब रूल्स के आप ध्यान रख रहे हो, जो आपने एक्सेल्स बिल्ड किया है उसको फॉलो करना, अल्ट टेक्स्ट वगैरह सब अपलोड करना, राइट? कर सकते हो एट Yes. लास्ट 2 पेजेस 3 पेजेस ऑफ योर वेबसाइट, या? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? हाँ सर, 3 पेजेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कितना ट्राई करो, एक दो कितना हो सकता है अपना ट्राई करो, ओके? यस। ठीक है, चलो विल मीट टुमारो बाय, थैंक यू सो मच।